बहुत दिनों के बाद एक राजा समझदार बनाया गया। उन्होंने कहा भाई कितने दिन तक हमको राजा बनाया कि एक था। चले गए आप लोग हमारी आज्ञा में चले गए कि आपको भगवान की तरह से मानो। चले गए, ठीक है, राजा बना दिया, उसको भगवान की तरह पूजने लगे। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया कि देखो जाओ नदी के उस पार पता लगा के आओ उधर क्या है। उस पार गए नदी के, वहां देखा कि तमाम हड्डियों का ढेर लगा हुआ। सब आकर के सूचना दी, राजा ने हुक्म दिया कि जाओ सारा जंगल काट दो। जंगल काटने लगा, एक बहुत बड़ा सुंदर महल बना दिया। महल तैयार हो गया, बहुत सुंदर महल बनाया। जब साल पूरा हुआ, नदी के उस पार उतार दिया, राजा उस महल में रहने लगा आराम से। अब न उसे कोई जानवर खाता है न कुछ, तो इसलिए मरने के पहले कोई आपने जगह बनाई कि आज अगर जाएंगे आप इस मकान से निकाले जाएंगे, तो कोई मकान आपने बनाया उसको देखा? अगर महात्माओं ने देखा तभी तो आपको बताते कि ये मकान तुम्हारा नहीं, चलो अपने मकान में वहां आराम से रहो, निश्चिंत रहो, कोई मारेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, कोई फटकारेगा नहीं, कोई जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, तुम हिंदू नहीं, तुम मुसलमान नहीं, तुम ईसाई नहीं। अरे भाई तुम अपने घर में तो चलो, कम से कम अपनी जगह तो बना लो, आराम से रहना। वो बात सुनते नहीं, उसको सुन करके आश्चर्य करते। कौन सी बात कर रहे हैं? सतयुग की है, कलयुग की बात, लेकिन कहेंगे सतयुग की बात हो। फिर क्या कहेंगे कि भगवान तो किसी को मिलता ही नहीं, भगवान तो किसी ने देखा नहीं। घर के लड्डू जैसे चाहो वैसे बता करके खा लो। ये घर की बात नहीं है, ये बात सबकी है, मानव आत्माओं की बात है। जिन्होंने देखा है, अब भी देखते हैं, पहले भी देखा, पहले भी पाया, अब भी पाते हैं, पहले भी लोगों को प्राप्त कराया, अब भी प्राप्त कराते हैं। और भविष्य में भी उन महान आत्माओं से भारत भूमि ये कभी भी खाली नहीं रहेगी। उसको प्राप्त करने वाली नुमाइंदी हस्तियां और शक्तियां भारत में अभी विद्यमान रहेंगी। कभी ये पूर्ण नहीं होती है, जब वो जरूरत होती है तो उसका हुक्म हो जाता है, ऐसा काम शुरू हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, तो अपना घर बनाओ, घर की तैयारी करो, इसको छोड़ो, घर में आराम से पहुंच लो। सीधी सादी बात है। हमने घर कोई तैयार किया नहीं, आग बंद किए पड़े हुए हैं, आगे न जानते न पीछे के जानते, वर्तमान का भी नहीं समझते हैं, और कल समय पूरा हो गया तो चले जाओगे, फिर मनुष्य जीवन मिलता है। तो बहुत अच्छा है, हो रहा है। और वेद मंत्रों का उच्चारण विधिवत देवताओं को प्रसन्न कर के लिए भोजन के सहित वो भी हो रहा है। काशी विश्वनाथ उनसे प्रार्थना की जा रही है कि जागिए, क्योंकि बिना आपके जगह धर्म जगेगा नहीं। आपका जागना जरूरी है, तो धर्म जग जाएगा। फिर धर्म जग जाए तो प्रवेश कीजिए, तो वो भी काम हो रहा है। सब काम, इधर सत्संग भी चल रहा, सब एक साथ हो रहे हैं। जिसका जिसमें दिल लग जाए, तबीयत लग जाए, मन लग जाए, इच्छा हो जाए, किसी काम में लग जाए, काम तो यहाँ सब है। यहाँ आप निकल नहीं सकते। ऐसे ऐसे काम यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी जो इच्छा हो। शिव जी को पूजो, शिव को पूजो, विष्णु को पूजना चाहो विष्णु, गंगा जी को पूजना चाहो गंगा, और सत्संग सुनना चाहो तो सत्संग, वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहो वो लो, और देवताओं को प्रसन्न करना चाहो वो, और भूत बाधाओं को हटाना चाहो तो वो, और अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहो तो यहाँ बैठ करके हवन डालो। सामग्री आपको वही मिलेगी बनी बनाई, उसमें डालो तो आप रोज बताते हैं, पता नहीं दिमाग में पूरे मेरे पास भाग करके पहुंचेंगे, और हम तरीका बताएंगे कि तुम जरा सा निमित्त मात्र कोई काम तो कम से कम कर दो, कि उसमें जाकर के हवन डालो वहाँ मंत्रों के साथ में, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तो उधर भागेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ लड्डू पेड़े लेंगे। अरे लड्डू पेड़े तो मिल ही जाएंगे,
लेकिन जरा काम भी तो बता दिया जाए, नहीं तो तुम समझोगे नहीं कुछ, सीधे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। अगर घुमा करके ले आएंगे तो सही बात समझ में आ जाएगी, और घुमा के नहीं ले आएंगे तो सीधी बात समझ में आती नहीं। वो तो चक्कर डाल के आपको सीधे रास्ते पे जाना है, क्योंकि चक्कर में तो फंसे हुए हो, तो सब चक्कर दिखा करके सब रास्ते में दरवाजे पर खड़ा होना है, देखिए है दरवाजा, नहीं तो तुम तो दरवाजा देखते ही सगा दे जाओगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महात्मा बड़े होशियार होते हैं, वो जानते हैं तुम्हारी हर गति को, हर कोरे को, हर एक मन की चाल को और हर वासना को सब समझते हैं, कोई चीज नहीं छुपी रहती है, सब जानते हैं। उसी तरह से धीरे से घुमा करके उसी सत्य दरवाजे पर खड़ा करके और झप ऐसे लाइट अभी लगेगी तो इस तरह से गिरोगे जमीन पर, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे अरे बाबा जी वहां गए थे, तुमको क्या कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहते, और ये लाइट भी मिल जाए और बेहोशी भी ना आए, होश में रहो, और कुछ कहने भी लगो तो ये है नहीं, तुम क्या जानते हो, शराब से गिरोगे अभी जमीन पर, तो अभी वही काफी के लोग वही रुक जाएंगे कि वहां तो सब बेहोश हो जाते हैं, न मालूम वहां क्या होता है, सब बेहोश कर दिए जाते हैं। अभी क्या बता, अभी तो तुम्हारे ऊपर में अभी एक भूत वहां शहर का चढ़ा दिया है कि वहां जाते हैं सब मारे जाते हैं, वहां तो सब खत्म कर दिए जाते हैं, एक भी लौट कर नहीं आता। वो भूत तो तुम्हारा उतरा नहीं, ये भूत अगर चढ़ जाए तो बाप रे बाप, तुम तो नदी के पार में हवा में भी ना हो, भाग के चले जाओ उधर को। तो सब रास्ते घुमा करके सीधे दरवाजे पर जब खड़ा किया जाएगा तब फिर आपको ऐसे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाए। ये बहुत युक्ति में मुक्ति, युक्ति से मुक्ति, और युक्ति नहीं तो मुक्ति क्या। तो महात्मा समझते हैं जीवों की जुबान जो जन्मान जन्मंतरों की उस हालात को सब उससे वाकिफ जानकार होते हैं, तो सब समझते हैं कि जीव कैसे सही सीधे रास्ते पर आएंगे और कैसे इनका लाभ और फायदा होगा, अपने प्रभु की तरफ कैसे चलेंगे, सब उनको मालूम। वो तो डॉक्टर अपना काम करेगा, उसे मालूम है कि क्या मर्ज है, उसने देख लिया, अपनी मलम पट्टी जो कुछ भी देना लगाना ये वो अपने ढंग से करेगा। आप कहोगे कि ऐसे नहीं कैसे काम चलेगा, वो तो चीड़फाड़ अपने ढंग से करेगा, तुम्हारी बात डॉक्टर सुनने वाला नहीं है। चाहे तुम किसी तरफ कितना भी चिल्लाओ, तो वो डॉक्टर होते हैं महापुरुष, वो तो चीड़फाड़ करेंगे, तुम रोओगे चिल्लाओगे कि मैं मरा, लेकिन वो जानते हैं कि कितना मर्ज है, तुम उस मर्ज के दर्द में रोते हो, महात्मा कुछ नहीं करते, वो तो ऐसी दवा लगाते हैं, लेकिन तुमको इतना दर्द है कि महात्मा की मीठी दवा तुमको बहुत ही कड़वी और तेज लगती है, लेकिन जब मर्ज कट जाएगा तो इतनी मीठी लगेगी छोड़ नहीं सकते। अब हम देखो आपको भी बताते हैं, अच्छा बोलिए अगर हम यहाँ से आज चले जाए तो आप क्या करोगे, रहोगे? ये बात, तो ये बातें सब समझदारी की। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उतना थोड़ा सा जरा सा बुद्धि से काम लीजिए, अच्छा रहेगा। और महात्मा सबके हितकारक, किसी का हित चाहते नहीं, जहां पर जो चीज होती है वो अपनी जगह पर उनके लिए आपके लिए सब हितकारक। मैं बंद करूंगा सत्संग, अब कल से क्या होगा दोनों से, दोपहर में भी और शाम को भी, दिन को 1:30 बजे और शाम को 7:30 बजे। लेकिन शहर में ये कह दिया है लोगों ने कि वहाँ सत्संग नहीं होता है, बाबा जी तो यहाँ से चले जाओ। ऐसा शहर में लोगों ने कहा, चाहे जितना तुम कहो, जितनी तुम्हारे पास ताकत हो उतना सब कुछ कह करके आजमा लो, लेकिन शहर के लोग निकल के चले आएंगे, वो कुछ नहीं। तो अपनी करनी में कोई कमी मत रखना,
जितने जितने काम कर रहे हो सब करके देख लो और मालिक का फिर देखो उसका तमाशा। जय गुरुदेव। लगा दी मैदान में ना उसके सामने नहीं लगनी चाहिए। इसको उखाड़ करके और किनारे पर वहां लगवा दीजिएगा, क्योंकि इतना जनसमूह आ रहा है और पीछे के लोग जो है ये यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है, निकलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, ये दशा हो जाएगी। तो इनको भी जगह पर ये आपके बम बोले या स्थल सामाजिक का उसके पीछे जगह है वहां लगा दो, आराम से रहो। और देखो बच्चों, कोई अगर भूखा हो कभी आ जाए तो भंडारा तो बता ही दो, क्योंकि इतना वहाँ होता है कि काम करने वाले ही आदमी है, कोई लोहे नहीं। सुबह से लेकर के और रात तक काम करते हैं और काम करते ही रहते हैं। तो कभी कोई आ जाए भूखा हो तो अपने खाना बनाते हो उसको खिलाते। ऐसी बात वैसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि किसी में ऐसी बात आ गई हो, अपना तो कभी पूछने जाते हैं। और आप सब देखते ही हो, हम तो कभी किसी से पूछते भी नहीं है कि भाई तुम कौन खाते हो कौन नहीं खाते हो। हम तो ये जानते हैं भाई कोई भूखा प्यासा हो भूखा ना, अपने को तो ये है। लेकिन ये है कि वो जानकारी हो जानी चाहिए, जानकारी न रहे, कोई भूखा प्यासा हो इस बारी लगता है वह पूछ ले, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसा मत समझे, भगवान ने सब दया रखी है और ये सब इसी काम के लिए आशीर्वाद में तत्पर रहते हैं। और ये अगर आश्रम ऐसा दिल में जगह नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। कभी भी हो तुरंत उठा के ले जाओ, उठा करके फौरन उसको खाना खिला दो, उसमें फिर देर करने की जरूरत नहीं है। और फिर गांधी धर्मगत कह गए ना, कभी पानी पीने से कभी तरता नहीं रखती। ये अजगर करे न जागरी पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सच्चे दाता राम। सबको देने वाला वो है, कोई नहीं देता। हिले रोजी मौत बाहर है, कोई न कोई उसने एक तरीका लगा दिया, लेकिन देने वाला वही, और कोई नहीं, वही खुदा देता है भगवान। और हम लोग अगर वास्तव में उसका यकीन करें और विश्वास करें तो हम सब कुछ ले सकते। यकीन और विश्वास छोड़ दिया है, इसलिए नहीं तो वैसे कोई बात। बच्चों, पूरी ड्यूटी आपको इस मैदान में देनी है और जग सारे में पूरी ड्यूटी और बाहर में पूरी ड्यूटी, उसमें जरा भी सुस्ती नहीं। झाड़ू गलिया लेने लगाने वाले, कूड़ा कचरा उठाने वाले हर समय तैयार रहे। आपको ये मैदान में काम करके अपनी बात दिखाना है कि मैं अपना स्वयं भी काम कर सकता हूँ। जिस तरह से इस मैदान में आपने 8 मील की